हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम टू डाउटनट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डाउटनट में। फटाफट से कमेंट में बता दीजिए कि आप सभी कैसे हैं। हाँ, हमेशा की तरह। और इसके साथ साथ ये भी बताना कि भाई आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। ये जानना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए कि आप सभी को पढ़ाई में मतलब मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बिकॉज सारा क्या है, ये सारा थ्योरी पार्ट है। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इसको थोड़ा सा प्यार से समझोगे तो बच्चा लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बताती हूँ अपना नाम, क्योंकि जो है आप क्या हर बार यही पूछते हो हर लेक्चर में, मैम आपका नाम क्या है, या किसी और से पूछते हो यार मैम का नाम क्या है। तो भाई मेरा नाम है विजेता और यहाँ मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। और अपने किस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे प्राणी जगत के बारे में, यानी कि एनिमल किंगडम के बारे में बात कर रहे थे। तो चलो अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट से देखते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे दो फाइलम यानी कि दो संघ के बारे में। कौन से हैं वो? ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये दोनों ही संघ, ये दोनों ही फाइलम अपने आप में थोड़े से अनोखे हैं और मजेदार भी हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इनके बारे में जानने के लिए। जानने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन अपने को क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले फटाफट से रिकैप देखना है, और रिकैप देखने से पहले क्या करना है आपको, अपनी अपनी सीट की बेल्ट को फटाफट से बांध लेना है और कहीं उठ के नहीं जाना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सीधे स्क्रीन पे देखना है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ओके, तो चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अपना एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। आओ चलो जल्दी से फटाफट चलिए अपनी अपनी सीट की बेल्ट को बांध लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब हमारी फ्लाइट क्या टेक ऑफ करने वाली है और सीधे स्पीड पकड़ेगी। फिर आप ऐसे 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 हिलते रह जाओगे और आपका एरोप्लेन यहां से उड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो अपने रिकैप की बात करते हैं और रिकैप में देखते हैं कि भाई हमने अपनी लास्ट क्लास में बात करी थी संघ एस्केलहेलमिंथिस के बारे में। ठीक, यहाँ पर हमने देखा था कि ये गोल क्रमी होते हैं, क्योंकि अगर इनको अनुप्रस्थ काट करके हम देखते हैं तो वहां पर क्या मिलता है हमें, गोल से फिगर में मिलते हैं कि मानो ये क्या है, ये एस्कैरिस है, इसको हम ऐसे काटेंगे यहाँ से तो हमें दिखेगा कि ये गोल है ना, इसीलिए इनको गोल कृमि कहते हैं। ठीक है, अब इनके आवास के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ, ये जलीय होते हैं, इसके साथ साथ ये स्थलीय भी होते हैं, मतलब जल में तो पाए जा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ स्थल पे पाए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़े कमाल के भी होते हैं, इन दोनों के साथ साथ एक और जगह पाए जाते हैं जहाँ इनको फायदा मिलता है। कहाँ मिलता है इनको फायदा? भाई किसी मनुष्य के या फिर किसी पेड़ पौधे जंतु के शरीर पे पहुंच के इनको फायदा मिलता है। ठीक है, वहां क्या करते हैं, ये फ्री फंड में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, मौज करते हैं, ऐश करते हैं। और जिसके ऊपर ये रह रहे हैं, जो होस्ट है, ठीक है, जो इसको इनवाइट करा है जिसने, क्या हुआ, अगर हम किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं तो हम कौन है, हम होस्ट है, और जो आता है वो क्या है, गेस्ट है। तो गेस्ट को खाने पीने को देते हैं ना हम कि हाँ ये भी खा लो वो भी खा लो, तो ये भी ऐसी ही गेस्ट है और ये आके मजे लेते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। तो क्या करते हैं, ये परजीवी के रूप में रहते हैं वहां पे और मजे करते हैं, पार्टी मनाते हैं। ठीक है, अब इनके अगर अंग तंत्र की बात करते हैं, वहां पे संगठन की बात करते हैं, तो भाई इनके पास अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। तो इसीलिए कौन से स्तर का इनका है संगठन, तो यहाँ पर अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे समिति की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर क्या है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। फिर बात करते हैं भ्रूणीय अवस्था की। तो भाई यहाँ पे जो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान क्या होता है, त्रिकोरिक जीव ये होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीन भ्रूणीय स्तर यहाँ पे यानी कि 3 जर्म लेयर यहाँ पर ये बनाते हैं। ठीक है, जर्म लेयर्स ये रही कौन सी, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, तीनों होती है, इसलिए क्या होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं। फिर पाचन तंत्र की बात करें तो भाई इनके पास 2 छिद्र मौजूद हैं, एक खाना खाने के लिए, भोजन के अंतःग्रहण करने के लिए, और दूसरा किस लिए भाई, उसका उत्सर्जन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए। ठीक है, कि भाई हमने खा लिया है, ठीक है, इसके साथ से इसको बाहर भी निकाल दो जो फालतू की चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि भाई कूटगृहीय प्राणी होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर गुहा का निर्माण किससे, इन तीनों चीजों के टूटने से हो सकता है, किसी के भी, चाहे वो एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है या एंडोडर्म है। ठीक है, चलो फिर यहाँ उत्सर्जन तंत्र मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, और ये रेनेट कोशिका के द्वारा क्या करता है, काम करता है। फिर यहाँ पर जो है पाचन तंत्र में पेशीय ग्रसनी मौजूद होती है। फिर भाई ये एक लिंगी जीव होते हैं, यानी कि यहाँ पर नर और मादा दोनों क्या है, अलग अलग शरीरों में मौजूद है। लेकिन यहाँ खास बात यह है इनमें कि जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, वो क्या होती है, नर से बड़ी होती है। ठीक है, उम्र का तो पता नहीं, पर हाँ भाई लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है,
चलो फिर, जनन क्या होता है? लैंगिक जनन होता है भाई यहाँ पर, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग शरीर में है। ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, जिसका मतलब है कि हमको यहाँ पे लार्वा अवस्था देखने को मिल रही है। तो ये क्या था हमारा संघ एस्केल हेलमिंथिस के बारे में, यानी गोल कृमि के बारे में था। इसके बाद हमने एक और संघ देखा था, संघ एनालिटा के बारे में हमने बात करी थी, जहां पर हमने देखा था ये क्या है, ये जलीय है, मतलब ये लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों में रह सकते हैं। ये बहुत फायदे वाली चीज इनके अंदर है ना, बेनिफिट उठाते हैं दोनों जगह से। फिर उसके बाद क्या है भाई कि ये क्या है, ये स्थलीय भी है, इसके साथ जल के साथ साथ ये जमीन पे भी रह सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई जब ये एस्केल हेलमिंथिस ये जब परजीवी के रूप में रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता। इन्होंने कहा वो रहेगा तो भाई हम भी रहेंगे, हमको भी तुम इनवाइट करो। तो ये क्या हुआ, ये भी जो है गेस्ट बन के चले जाते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं, किसके, पेड़ पौधों पे, जंतुओं पे, मनुष्य में। ठीक है, और वहां से फायदा उठाते हैं, खूब खा पी के मोटे हो जाते हैं। फिर अगर यहाँ पे अगर इनके संगठन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंग तंत्र मौजूद है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। ठीक, फिर अगर समिति की बात करते हैं तो भाई द्विपार्श्व समिति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, प्रगुहीय प्राणी होते हैं, मतलब कि यहाँ पर मीजोडर्म के टूटने से क्या होता है, गुहा का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये त्रिकोरिक होते हैं ये भी, क्योंकि यहाँ पे 3 जर्म लेयर मौजूद होती हैं। ठीक है, एक्टो, मीजो, एंडो, इसीलिए ये क्या है, त्रिकोरिक है। करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर खंडी भवन यानी कि सेगमेंटेशन मौजूद है। ठीक है, मांसपेशियां कैसी होती है भाई, अनुदैर्ध्य होती है, वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम नेरिस की बात करते हैं तो वहां पे इस तरीके से मौजूद है। ठीक है, और अगर केचुए की बात करते हैं तो इस तरीके से शरीर पे लाइंस मौजूद हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है, जहां क्या होता है कि भाई ये 3 चीजें मौजूद होती हैं कि ये क्या है, तंत्रिका तंत्र, सबसे ऊपर इस तरीके से एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसको हम तंत्रिका गुच्छ बोलते हैं। ठीक है, फिर यहां से ये हरी हरी लाइंस देख रहे हो ना आप, ये क्या है, तंत्रिका रज्जु निकली हुई होती हैं। अब इनके ऊपर भी कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जो लाल लाल दिख रही हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि भाई एक एग्जाम्पल इनका नीरिस, जो क्या है, जलीय है। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी संरचना है वहां पर ये पैरापोडियम पाए जाते हैं, यानी कि पार्श्वपाद पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, चलो फिर अगर बात करें पाचन तंत्र की, तो भाई पाचन तंत्र यहाँ पे पूर्ण है, क्योंकि 2 छिद्र मौजूद है, एक अंतः ग्रहण करने के लिए और एक उत्सर्जन करने के लिए। करेक्ट, ओके। फिर ये जीव जो होते हैं भाई, यहाँ पे कमाल की चीज है कि भी एक लिंगी भी है ये, द्विलिंगी भी है। एक लिंगी नेरेस हो गया, द्विलिंगी में केचुआ और जोग दोनों आ गए। और यहाँ पर अगर जनन की बात करते हैं भाई, तो जनन यहाँ पर लैंगिक होता है। ओके, अब उत्सर्जन अंग भी मौजूद होता है, जिसको हम वृक्क कहते हैं। ठीक है, ओके जी, ठीक है। ये सब किसके बारे में था, हमारा रिकैप था, जो हमने फटाफट से देख लिया है। रिकैप इसलिए होता है भाई ताकि आप प्रीवियस चीजें ना भूलो आगे बढ़ने से पहले, इसीलिए डेली रिकैप होता है। मतलब जब भी क्लास होती है तो पहले मैं रिकैप करवाती हूँ, ताकि जो बेसिक चीजें हैं आप उनको क्या कर सको, देख सको कि हाँ इसमें और इसमें क्या अंतर है, जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो रिकैप खत्म करके बढ़ाते हैं हम इस क्लास को आगे और बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में। तो हमारा आज का क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई अगर ऑर्थ्रोपोडा की हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं भाई जो बड़े ही आसानी से इधर उधर अपने आसपास देखे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये हर तरीके का जीव क्या है, ये ऑर्थ्रोपोडा में आता है, जो हमारे आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जीव होते हैं ये, अगर आप इन्हें देख सकते हैं। आप सोचोगे मैडम ये तो बड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं, पर भाई अजीब से है तो क्या हुआ, है तो खूबसूरत। और ये सभी के सभी क्या है, ऑर्थ्रोपोडा है। चाहे आप इन्हें अपने घर में देखें, अपने घर से बाहर देखें, ग्राउंड में देखें, पार्क में देखें, स्कूल में देखें, कहीं भी देखो, इनमें से कोई ना कोई जीव आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आपके घरों में उड़ती हुई मक्खियों और मच्छरों से लेकर किचन में पाए जाने वाले कॉकरोच तक, बीटल्स तक, ठीक है, तितलियों तक जो गार्डन में फूलों के ऊपर मिलती हैं, और क्या, जिन्हें आप कनखजूरा बोलते हो, ये सब एवरी जीव जो भी कुछ है, ठीक है, वो क्या है, ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है।
इसीलिए ये संघ, ये फाइलम क्या है, सारे फाइलमों में से सबसे बड़ा है, क्योंकि इसी संघ में, इसी फाइलम में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जीव एक दूसरे से अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत है, सब में अलग अलग खूबसूरती है। ठीक है, तो चलो इनकी खूबसूरती को एक एक करके देखते हैं। और क्या बात करते हैं, बात करते हैं आज की अपनी क्लास के बारे में भाई हम। ओके, तो इनको हम अपने घर के आसपास, है ना, अपने घर के आसपास, ग्राउंड में, घर में, और कहाँ, मतलब हर जगह आप इन्हें पा सकते हो, छोटी छोटी मक्खियों से लेके मच्छर तक। ठीक है, कॉकरोच से लेके जो दीवारों पे आपके क्या होते हैं, वो स्पाइडर, स्पाइडर हो गए। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ऑर्थोपोडा में आती है। चलो इनके शुरुआती लक्षणों के बारे में बात करते हैं भाई, कि इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक, अब अगर हम सबसे पहले ऑर्थोपोडा की बात करते हैं, ये जो ऑर्थोपोडा है, तो भाई ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला हो गया आपका आर्थो, ठीक है, आर्थो, जिसका मतलब क्या हुआ भाई, संधि। ठीक है, संधि यानी कि जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट मतलब पेयर बोल देते हैं, चलो ठीक है, जोड़े या पेयर, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, पेयर बोल देते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं। ठीक है, पेयर। ठीक है, दूसरा क्या है, पोडा। ठीक है, दूसरा क्या है, पोडा। पोडा का मतलब क्या होता है, पाद, यानी कि पैर हो गए उसके। तो देखो ये अपने नाम से ही खुद को बता रहा है कि अगर इसके पास पैर मौजूद है तो जोड़े में मौजूद है। ठीक है, कि जोड़े में मौजूद है इसके पास जो पैर है, तो अपने नाम से इसने अपने आप को डिफाइन कर दिया है। ओके, चलो ठीक है, फिर अब क्या बात करते हैं भाई, हमने बोला कि ये क्या है, ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा संघ है, ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा संघ है, और यहां पर संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा संघ है और संधि युक्त पाद पाए जाते हैं, मतलब जोड़े में पैर पाए जाते हैं इसके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करनी है भाई, अब देखते हैं कि भाई ये जो होता है, ये पूरे किसका, 2/3 भाग जो होता है सारे कीटों का, सारे कीटों का। ठीक है, पूरे के पूरे प्राणी जगत में, पूरे प्राणी जगत में ऑर्थोपोडा का होता है, ऑर्थोपोडा का होता है। ठीक है, कि भाई पूरा सारे कीटों को मिला के ये कितना भाग है इसका, 2/3, मतलब कि सबसे बड़ा संघ है ये, इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इनके शारीरिक संगठन के बारे में। ठीक है, अगर इनके हम शारीरिक संगठन के बारे में बात करते हैं, शारीरिक संगठन, तो भाई यहां पर देखो, अगर इसको हम देखते हैं तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, कि भाई ये एक घरेलू मक्खी है ना, हाउस फ्लाई। तो इसमें क्या है, इसमें अंग मौजूद है ना, अंग मौजूद है इसके अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पर अंग तंत्र मौजूद है। ठीक है, तो कैसा है शारीरिक संगठन, अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर का। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर समिति की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम समिति की बात करते हैं, समिति, ठीक है, तो समिति की बात करें, अगर इसे इसके अक्ष पे से काटते हैं, अक्ष से काटें, तो क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में कट जाता है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। लेकिन अगर इसको हम 2 से ज्यादा पार्ट में काटते हैं, 1 से ज्यादा पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या अक्ष से काटा, यानी कि 1 बार काटा। अब अगर इसे हम 1 से ज्यादा बार काटेंगे, ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट यहाँ पर नहीं होंगे, इक्वल पार्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, द्विपार्श्व। ठीक है, इसका मतलब यहाँ समिति कैसी है, द्विपार्श्व समिति यहाँ पर मौजूद है। ठीक है,
क्लियर यहाँ तक? हाँ, चलो आगे समिति की बात देखते हैं। समिति के बाद क्या आता है हमारा भाई, हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, त्रिकोरिक प्राणी होते हैं। ठीक है, क्या है ये? त्रिकोरिक प्राणी होते हैं ये। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास क्या होती हैं, 3 जर्म लेयर मौजूद होती हैं, है ना, 3 जर्म लेयर्स। कौन सी? फटाफट से कमेंट में बताओ, क्योंकि शुरू से लेके अब तक हम यही बात कर रहे हैं कि ठीक है 3 जर्म लेयर हैं, 2 जर्म लेयर हैं, लेकिन भाई कौन सी? फटाफट से कमेंट में बताओ, जल्दी से बता दो कौन कौन सी होती है। ठीक है, सबसे बाहर कौन सी होती है? एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। एक्टो नाम से बता रही है बाहर, मीजो मतलब मिडल में, और एंडो मतलब अंदर। करेक्ट। चलो इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद करते हैं भाई कि अगर हम देखें तो क्या बात करेंगे हम, कहाँ लिखे? चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? प्रगुहीय प्राणी होते हैं। प्रगुहीय प्राणी होते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर जो गुहा का निर्माण हो रहा है, गुहा का निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो कैसे होता है? एक्टो, मीजो और एंडोडर्म किसी के भी टूटने से होता है। ठीक है, एक्टो, मीजो या फिर एंडोडर्म के टूटने से। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, हम बात करेंगे इसके ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। तो हम इसे लिखेंगे लाल रंग से। लेकिन दिक्कत ये है कि लाल रंग तो इनमें पाया ही नहीं जाता है। हाँ, फिर भी हम रक्त बोल रहे हैं। हम इसके ब्लड यानी कि रक्त की बात करते हैं, तो भाई ये रंगहीन होता है, इसकी जिंदगी रंगहीन होती है। ठीक है, इसकी जिंदगी रंगहीन होती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक हीमोलिम्फ मौजूद होता है। ठीक है, हीमोलिम्फ नाम का पिगमेंट मौजूद होता है जो इसको सफेद रंग देता है। क्या देता है? सफेद रंग। ठीक है, अब देखो अगर हम अपने ब्लड की बात करते हैं तो हमारा ब्लड कैसा होता है भाई? हमारा ब्लड होता है रेड कलर का। अपना अपना हाथ काट के बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है? हमारा ब्लड होता है रेड कलर का। ठीक, क्यों होता है? कि भाई उसमें पिगमेंट मौजूद होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन होता है हमारे पास, है ना? हीमोग्लोबिन की वजह से ही तो लाल रंग आता है। लेकिन इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, इनके पास क्या है? हीमोलिम्फ है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सफेद रंग मिल रहा है। कभी देखा है कि भाई आपने कभी कॉकरोच को मारा हो तो उसमें सफेद सफेद पानी निकलता है, या कभी मकड़ी आपने पिचाई हो तो उसमें सफेद सफेद पानी निकलता है ना? मच्छर के अंदर खून होता है क्योंकि वो हमारा खून चूसता है, उसके अंदर हमारा खून है ना? एक जोक था ना ऐसा, जिसमें कहते हैं कि मच्छर जो बोलता है कि भाई मुझे मत मारो क्योंकि मेरे अंदर भी तुम्हारा ही खून है। कुछ ऐसा एक जोक था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, तो इनका रक्त कैसा होता है? इनका ब्लड कैसा होता है? रंगहीन होता है। सफेद बोलना थोड़ा सा ऐसा लगेगा, पर ठीक है, सफेद तो होता ही है, पर रंगहीन बोल देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है भाई? इनका जो रक्त होता है वो क्या होता है? रंगहीन होता है। किसकी वजह से? हीमोलिम्फ की वजह से। चलो आगे बात करते हैं। चलो अब इसके अगर हम तो इसको हम बोल सकते हैं सफेद रंग यानी कि पारदर्शी पदार्थ, ये लिख देते हैं। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, चलो अब क्या बात करते हैं हम? अब बात करते हैं इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में। भाई यहाँ पे हमने इसके बारे में बात करी तो परिसंचरण भी बात करनी पड़ेगी। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई जब ब्लड है तो वो कहीं ना कहीं से तो ट्रैवल कर रहा होगा ना, उसका सर्कुलेशन हो रहा होगा ना। अगर आपको याद हो तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने क्या बात करी थी कि भाई 2 तरीके के होते हैं, एक खुला एक बंद, है ना?
तो जो बंद वाला होता है उसमें क्या बोला था कि वहां वाहिनियां मौजूद होती हैं ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपने जब कभी किसी कॉकरोच को पिचाया होगा तो क्या हुआ होगा भाई, फटाक से उसमें से सफेद सफेद सा पानी सा निकला होगा, है ना, पच्च जैसे एकदम छप एकदम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, वाहिनियां मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, मतलब कि इनके शरीर में क्या नहीं है, वाहिनियां, ठीक है, नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर हम इसके शरीर के बाहर की बात करते हैं, ठीक है, जो बाह्य संरचना है उसकी बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है भाई, जो बाह्य संरचना है वो क्या होती है भाई, वो काइटिन से बनी हुई होती है। काइटिन से बनी हुई होती है, काइटिन से बनी होती है। ठीक है, काइटिन से बनी हुई होती है। अब ये जो काइटिन होती है क्या करती है ना, इनको खूबसूरती प्रदान करती है। तितलियों को देखा है कितनी खूबसूरत लगती है। अब खूबसूरती की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि यार ये टिड्डा सुंदर नहीं लग रहा है, टिड्डा भी प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है, हरे से रंग का। हाँ, इसके बाद अगर हम किसकी बात करें, मक्खी की हमने यहाँ पर क्या देखा था, देखो मक्खी देखो, है ना, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो ये जो होता है किसकी वजह से होता है, ये इसी की वजह से होता है, किसकी वजह से, काइटिन की वजह से होता है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं कि भाई इनके शरीर की, तो इनके शरीर में क्या होता है भाई, यहां पर भी विखंडीकरण होता है, विखंडीकरण होता है। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या होता है, अलग अलग भागों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अलग अलग भागों से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन से अलग अलग भाग हो गए भाई, पहला तो सर हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, इसका वक्ष हो गया, फिर क्या हो गया, उदर हो गया। ठीक है, तो ये 3 भाग हो गए हैं। ठीक है ना, ये देखो 3 भागों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, यहां लिख देते हैं, चलो 3 भाग। ठीक है, वक्ष, सिर, वक्ष और उदर। चलो इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे देखते हैं भाई, अगर हम इनके श्वसन तंत्र की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इनके श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, क्या है 12वां नंबर, श्वसन तंत्र। तो भाई श्वसन तंत्र में क्या होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं श्वसन के लिए। ठीक है, जैसे हम इंसान है तो हमारे में सिर्फ और सिर्फ नाक है जिससे हम सांस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑर्थोपोडा में क्या होता है भाई, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए, हाँ, अलग अलग प्रकार का क्या पाया जाता है, सोचने का तरीका पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लिखते हैं हम भाई, क्या लिखे, क्लोम हो गया। ठीक है, क्लोम हो गया। दूसरा क्या हो गया, पुस्त, फुस, फुसी, यानी कि फेफड़े, फेफड़े। ठीक है, फिर क्या होता है, यहां लिख देते हैं उसके, यानी पुस्त फुसफुसी मतलब पुस्तक का प्रकार, है ना, पुस्तक के प्रकार का। जो लंग्स है वो कैसे हैं, बुक के शेप में, बुक ऐसे होती है ना, इस तरीके से, ऐसे होते हैं ना, तो ये क्या है, पुस्तक के प्रकार का है। ठीक है, ओके। फिर क्या हो गया भाई, एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनिकाओं के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसका उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसके उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करते हैं हम, स्टार बना देती हूँ यहाँ 13 पे, उत्सर्जन तंत्र। तो भाई यहां पर एक चीज मौजूद होती है, मेलपिगी, ठीक है, नलिकाएं यहां पर मौजूद होती है। ठीक है, इसके उत्सर्जन के लिए।
करेक्ट। चलो आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या बात करते हैं अब बात करते हैं भाई आगे चल के इसके संवेदी अंग के बारे में बात करते हैं। इसी कलर से लिख लेते हैं। चलो कौन सा नंबर था भाई? 13। संवेदी अंग। संवेद क्या होता है? संवेदना यानी कि सेंसिटिविटी हो गया, किसी चीज को महसूस करना। ठीक है, तो अगर हम अपने में बात करें तो हमारा संवेदी अंग क्या है? हमारी स्किन है ना, स्किन है हमारी, कि भाई फटाक से अगर चोट लगती है, हल्की सी सुई चुभ गई तो तुरंत हम लोग कर लेते हैं, या गर्म चीज पे किसी पे हाथ लग गया तो एकदम मम्मी ऐसे कर देते हैं, या कहीं चोट लग गई, कट गया तो एकदम से हमें पता चल जाता है ना। तो हमारी स्किन क्या है? हमारा संवेदी अंग है। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका संवेदी अंग क्या है भाई? इनके पास क्या होता है? देखे यहाँ एंटीने से खड़े रहते हैं, देखे है ना। कॉकरोच में भी आगे एंटीने होते हैं, वो यहाँ से ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, है ना। और तितलियों में भी होते हैं, मधुमक्खियों में भी होते हैं, कि जिस चीज से महसूस करते हैं कि आगे खतरा तो नहीं है, या आगे खाने की चीज तो नहीं है, कि अच्छा आगे जो है क्या बोलते हैं तितलियां जो है वो क्या, वो जो नेक्टर की खुशबू जो होती है उसको स्मेल कर लेती हैं, कि अच्छा यहाँ से खुशबू आ रही है, यानी कि यहाँ पर हमको खूब सारा रस मिल जाएगा इन फूलों से। तो ये काम करते हैं, मतलब ये क्या हुआ, सब संवेदी चीजें हो गई, हम की चीज को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संवेदी अंग क्या है भाई? ये क्या होता है? महसूस करने के लिए सबसे पहला क्या आता है भाई हमारा? श्रृंगिकाएं, जिनको क्या बोलते हैं हम? एंटीना, एंटीने। ठीक है, फिर क्या होते हैं? सरल नेत्र हो गए, सरल नेत्र। इसके बाद क्या होते हैं? संयुक्त नेत्र होते हैं, संयुक्त नेत्र। अब संयुक्त नेत्र मतलब क्या हो गया है भाई? फिर रसायन, जरा फटाफट से कमेंट में बताओ। रसायनी ग्राही, फटाफट से बताओ, रसायन ग्राही जो होती है। ठीक है, और स्पर्शी ग्राही। ठीक है, अब जरा फटाफट से बता तो दो कि भाई संयुक्त नेत्र क्या होता है, यानी कंपाउंड आईज क्या होती हैं। तो भाई कंपाउंड आईज की अगर बात करें हम, चलो मैं यहां दिखाती हूं, इसमें ये क्या है? इसकी आई है। ठीक है, ऐसी अगर क्या बोलते हैं हम इनकी आंखों को देखेंगे तो क्या दिखाई देता है भाई? कि इस तरीके से ना खूब सारे लेंस होते हैं इनकी आंखों में। एक मूवी आई थी मक्खी करके, अगर आपने देखी हो तो तो उसमें क्या दिखाया था कि जो उसका हीरो होता है वो क्या बन जाता है? मक्खी बन जाता है। तो जब वो मक्खी बन जाता है तब वहां पे उसको जूम करके एक बार कई बार दिखाया कि उसकी आंखों में क्या खूब सारे लेंसेज दिखाए थे। अगर ध्यान हो वो पिक्चर देखी हो तो, मक्खी वाली, है ना। तो क्या होता है? इनकी आंखों में ना खूब सारे लेंसेज होते हैं, है ना। ऐसे ही कॉकरोच में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इनकी आंखों में क्या होता है भाई? खूब सारे लेंस आ गए हैं और हर लेंस में दिखाई दे रहा है, हर लेंस से दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त नेत्र कहलाता है। इन सब के भी अपने अलग अलग फायदे हैं। चलो, इन अपना क्या होता है ना, हमारी जो आंखें, हम अपनी आंखों से 180 डिग्री देख सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री ऐसा होता है ना, हाँ, तो हम अपनी आंखों से 180 डिग्री देख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी और सामने भी। इनको क्या होता है? इनको मतलब अपनी सुरक्षा के लिए ना, मतलब बहुत दूर दूर तक देखना पड़ता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इनको अपने गर्दन घुमानी पड़ती है ऐसे करके। तो इसलिए इन लोगों के पास क्या होती है? इन लोगों से नहीं, मतलब इन जीवों के पास, लोग तो हम हैं, तो इन जीवों के पास क्या होता है? कंपाउंड आईज होती है। ठीक है, इनकी रक्षा के लिए, अच्छे तरीके से देखने के लिए। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ये क्या होते हैं? ये एक लिंगी जीव होते हैं, एक लिंगी जीव होते हैं, यानी कि जो नर और मादा है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये अंड प्रजक होते हैं। ये क्या होते हैं? अंड प्रजक, यानी कि यहां पर जो संतति का निर्माण हो रहा है, संतति का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, वो कैसे हो रहा है? अंडे के रूप में हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? अंडे के रूप में हो रहा है। इस अंडे से क्या होता है? संतति बनती है। ठीक है, चलो
आगे बात करते हैं, यहां पर हम क्या देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्धन देख सकते हैं हम यहां पर, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, यानी कि यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, लार्वा अवस्था देखने को मिल सकती है, मतलब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है ना, इसके साथ साथ यहाँ पर इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, तो अगर इसके फायदे की बात करें, यानी कि इसका आर्थिक महत्व की बात करें, आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो वो भी है। अगर इसके रोगों की बात करें तो भाई वो तो बहुत ही नुकसान वाली चीज है। ठीक है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, हम दोनों चीजें देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम क्या बात करें भाई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एपिस मधुमक्खी की, एपिस मधुमक्खी, फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ भाई, आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि भाई एपिस मधुमक्खी का आर्थिक महत्व क्या है। बहुत फेमस मधुमक्खी है, ये सबको पता होना चाहिए। फटाफट से कमेंट में बताओ कि भाई एपिस मधुमक्खी का क्या यूज है, पता चलना चाहिए ना मुझे भी कि आप में से कितनों को मालूम है। बताओ 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 जल्दी से। शहद के काम आती है भाई, शहद बनता है इससे, ये शहद बनाने का काम करती है। ठीक है, चलो अगर हम दूसरी बात करते हैं भाई बॉम्बिक्स, ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, इससे क्या होता है बताओ फटाफट से, इसका भी बताओ, बॉम्बिक्स मोरी क्या है भाई, बॉम्बिक्स मोरी क्या है ये, शहतूत के पेड़ पे पाया जाता है ये कीट, है ना, रेशम कीट होता है ये, रेशम कीट होता है, इससे रेशम मिलता है, रेशम का व्यापार होता है इससे। ठीक है, चलो अगर हम तीसरे की बात करते हैं भाई, तो तीसरा क्या है, लेसिफर, ठीक है, इससे क्या होता है भाई, लाख कीट, इससे लाख मिलती है। देखिए लाख कीट, जो जैसे लाख मिलती है, मतलब लाख के कंगन भी बनते हैं, अगर आपने देखे हो तो राजस्थान और ये अपने एमपी में बहुत फेमस है लाख के कंगन, तो ये लाख कीट होता है। ठीक है, तो ये तो इसका आर्थिक महत्व हो गया। चलो अब रोगों की बात कर लेते हैं, तो रोगों में भाई सबसे पहले आती है मादा एनाफिलिस। सबको पता है फीमेल एनाफिलिस क्या होती है, फटाफट से कमेंट में बताओ कि क्या करती है, फटाफट से बताओ, मादा एनाफिलिस, एनाफिलिस, फटाफट से बताओ, मादा एनाफिलिस मच्छर, हाँ जी, ये क्या करती है, ये फैलाती है मलेरिया, है तो मच्छर भाई लेकिन बहुत खतरनाक है ये औरत। ठीक है, मलेरिया फैला देती है। चलो सेकंड की बात करें हम भाई, तो एक आती है क्यूलेक्स मच्छर आता है, क्यूलेक्स मच्छर, ये क्या करता है भाई, ये फाइसेलिया फैलाता है, फाइलेरिया सॉरी, ये फाइलेरिया फैलाता है। ठीक है, ओके, इसके बाद एक और रोग आता है चिकनगुनिया नाम का, चिकनगुनिया। ठीक है, कौन फैलाता है, एडिस मच्छर फैलाता है उसको। ठीक है, क्या है, चिकनगुनिया, चिकन गुनिया। ठीक है, तो ये इसके आर्थिक महत्व और रोग थे, ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चलो यहां तक था हमारा संघ ऑर्थोपोडा। इसके बाद एक और संघ आता है। ठीक है, कौन सा संघ आता है भाई, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही कोमल से प्राणी होते हैं, कोमल से जीव होते हैं उसमें। ठीक है,
कौन सा आता है इसके बाद? जो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा। दूसरे नंबर का बड़ा संघ जो ऑर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। चलो मोलस्का को देख लेते हैं भाई कि ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अरे उससे पहले चलो आपकी बुक की लाइंस पढ़ लेते हैं। भाई मैं सोचू कुछ तो मिसिंग है। चलो, ऑर्थोपोडा पे हमने क्या बात करी? ऑर्थो का मतलब संधि यानी कि जॉइंट्स और पोडा का मतलब पैर। ठीक है, यानी कि पाद। मतलब ऐसे जंतु जिनके पैर जॉइंटेड होते हैं उन्हें ऑर्थोपोडा संघ में रखा जाता है, या ऐसे जंतुओं को ऑर्थोपोड कहा जाता है। ठीक है, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस संघ में कीटों को सम्मिलित किया गया है। इस संघ में क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं, कीट मकोड़े आते हैं। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली संपूर्ण जातियों का लगभग 65% यानी कि 2/3 मैंने बताया था भाग ऑर्थोपोडा का होता है। सोचो कितना बड़ा ये फाइलम है ना? कितने ज्यादा कीट मकोड़े इसमें होंगे। इस धरती पे कितने कीट मकोड़े हैं सोच के देखो। 65% अगर हम बात कर रहे हैं तो। इनमें शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली है। इनका शरीर खंडों में बटा हुआ होता है। इसमें द्विपार्श्व समिति मिलती है। ये त्रिकोरिक होते हैं और वास्तविक गुहा इनमें पाई जाती है। इनका कंकाल काइटिन से बना हुआ होता है। इनके उपांग मतलब लेग्स संधि युक्त यानी कि जॉइंटेड होते हैं। ये सभी हम ऑलरेडी जो पीछे डिस्कस किया है वहां पे बात कर चुके हैं। इनका शरीर जो होता है सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है। मैंने ये भी बताया था कि देखो भाई ये 1 2 3 भागों में बटा हुआ है ना। इसमें श्वसन क्रिया शरीर की सतह, क्लोम, श्वास नलियों और पुस्तक फुफ्सों के द्वारा होती है। मैंने ये भी बता दी थी, है ना। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमने ये भी बात करी थी कि भाई कॉकरोच उसको पिच्चे से पिचा दो, क्या होता है? फटाक से एकदम से उसमें क्या सफेद सफेद सा कुछ निकलने लग जाता है। ठीक है, इनमें संवेदी अंगों में श्रृंगीकार यानी कि एंटीने, सरल नेत्र, संयुक्त नेत्र, रसायन ग्राही और स्पर्शीग्राही होते हैं। उत्सर्जन के लिए मैलापी की नलिकाएं पाई जाती हैं, ये भी बता दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ज्यादातर एक लिंगी होते हैं, अधिकतर अंडप्रजक होते हैं, ये भी बात कर ली थी हमने। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट, ठीक है, बता दिया है कि भाई एपिस मधुमक्खी, बॉम्बिक्स मोरी यानी रेशम कीट, लेसिफर यानी कि लाख का कीट। ठीक है, अब रोग वाहक जो है भाई मादा एनाफिलिस मच्छर यानी जो मलेरिया फैलाती है, क्यूलेक्स मच्छर जो फाइलेरिया फैलाता है, और एडिस मच्छर जो कि चिकनगुनिया और डेंगू फैलाता है। करेक्ट, ये था हमारा संघ ऑर्थोपोडा। अब आते हैं अपने दूसरे बड़े संघ पे, मोलस्का, जहां पे बहुत ही कोमल शरीर वाले क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। ठीक है, चलो उनको देख लेते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे से हैं, आप भी देख के खुश हो जाओगे। हाँ, कितना खूबसूरत सी तस्वीर है ये। कौन मुझे बताएगा क्या है ये? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, क्या है ये खूबसूरत सा जीव? आप बोलोगे मैम आप तो हर एक जीव को ऐसे ही खूबसूरत बोलती हो। तो भाई इस धरती पे जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, वो क्या है? बहुत ही खूबसूरत है। सबकी अपनी खूबसूरती है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। आप खुद देखो कितना प्यारा लग रहा है ये क्या हमारे मोलस्का के जीव हैं। ठीक है ना, गौर से देखो इनको, है ना कितने खूबसूरत। और ये क्या होते हैं भाई? बहुत धीरे चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं। कछुए से तो बहुत ही कम। कछुआ तो फिर भी रेस जीत गया था खरगोश से अगर बात करें तो, पर ये तो बेचारे रेस कभी जीत ही नहीं पाएंगे, इतने धीरे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई दूसरे सबसे बड़े संघ की, जो है मोलस्का। ठीक है, तो इसका अगर हम पहला पॉइंट डालेंगे तो हम क्या डालेंगे भाई? ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा संघ है ये, सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा के बाद। ठीक है, पहले नंबर की जो जगह है वो ऑर्थोपोडा ने सिक्योर कर ली है अपने लिए कि भाई ये मेरी जगह है, कोई नहीं छीनेगा मेरे से। ठीक है, चलो दूसरे पे बात करते हैं भाई। ये क्या होते हैं? बहुत ही कोमल होते हैं बेचारे।
ठीक है, बहुत ही कोमल से होते हैं जिन्हें आप देख ही सकते हो। इन्हें देख के तो मुझे ही लग रहा है कि अगर मैं इन्हें छूऊंगी तो पता नहीं क्या होगा इनके साथ। कोमल शरीर के होते हैं ये, कोमल शरीर के होते हैं। ठीक है, चलो ये भी बात कर ली हमने। अब पता चल गई दोनों चीजें। अब चलो इनके आवास के बारे में बात करते हैं कि भाई इनका घर गृहस्थी कहाँ बसती है इनकी। ठीक है, अगर इनकी घर गृहस्थी के बारे में बात करते हैं तो क्या है ये? क्या है? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो क्या है ये। तो ये भाई जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई, स्थलीय होते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और लिख लो कि भाई इनकी बाहरी संरचना जो होती है ना, बाह्य संरचना, वो क्या होती है? एक कठोर कैल्शियम युक्त तो होती है वो। ठीक है, कठोर कैल्शियम कवच मौजूद होता है यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब अगर अंग तंत्र की यहाँ पर बात की जाए भाई, अंग तंत्र की यहाँ पर बात करते हैं तो भाई अंग तंत्र स्तर का यहाँ पर संगठन है, स्तर का संगठन है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो ना इनके पास भी तो क्या है, अंग मौजूद है ना, है ना, तो इसीलिए तो अंग तंत्र है यहाँ पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सम्मिति की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर भी द्विपार्श्व सम्मिति होती है। अगर हम सम्मिति की बात करते हैं तो यहाँ क्या है? द्विपार्श्व सम्मिति मौजूद होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से काटेंगे ना बीच से तो ये बराबर हिस्सों में बट जाएगा। चलो इसके बाद क्या बात करते हैं भाई? ये त्रिकोरिक होते हैं। ठीक, त्रिकोरिक प्राण जीव है ये, त्रिकोरिक। त्रिकोरिक होते हैं ये। 3 जर्म लेयर होती हैं, क्योंकि कौन सी होती हैं? 3, एक्टो मीजो एंडो। ठीक है, तो ये त्रिकोरिक हो गए हैं। त्रिकोरिक हो गए हैं भाई, प्रगुहीय प्राणी होते हैं ये। अरे आजा, क्या होते हैं ये? प्रगुहीय प्राणी, प्रगुहीय प्राणी होते हैं। ठीक है, अब अगर इनके पाचन तंत्र की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, चलो 7, 8 नंबर। पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पाचन तंत्र कैसा है भाई? पूर्ण है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये खाना खा भी रहे हैं और उसको बाहर भी निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पे छिद्र मौजूद हैं, खाने के लिए अलग और उत्सर्जन के लिए अलग। तो यहाँ पाचन तंत्र क्या है? पूर्ण मौजूद है। ठीक है, पाचन तंत्र के बाद देखें कि भाई शरीर जो होता है 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। इनका शरीर 3 भागों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? सिर हो गया, पेशीय, पाद और अंतरंग कंकुद, यानी कि जिसको हम हम्प बोलते हैं। ठीक है, सिर कौन सा आ गया इसका? ये वाला आ गया, दिख रहा है आपको? चलो दूसरा कलर उठा के दिखा देते हैं। चलो ये आ गया इसका सर। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? सर आ गया। फिर पेशीय पाद, यानी कि यहाँ जो इसके पैर है ना, वो क्या है? वो मस्कुलर है। ठीक है, पेशीय मतलब मसल्स, तो और पाद मतलब पैर, तो ये कैसे? मस्कुलर इसके पैर हैं। ठीक, फिर आता है ये अंतरंग कंकुद, यानी कि ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? हम्प। ठीक है, इसको क्या बोला हमने? हम्प बोला। तो ये 3 भागों से मिलकर इसका शरीर बना हुआ है। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम संवेदी अंगों की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर
संवेदी अंगों की बात करते हैं भाई, तो क्या है, स्पर्शक होते हैं यहाँ पर, ठीक है, संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए, ठीक है, संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए। उफ, मरा हो गया ये तो। चलो संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए इतना ही लिख लेते हैं बस। फिर यहां पर अगर हम बात करते हैं भाई कि इनका जो मुख होता है ना, तो मुख में क्या होता है, भोजन को पीसने के लिए, भोजन को पीसने के लिए क्या होता है भाई, इनके पास एक स्पेशल चीज मौजूद होती है, इसको स्टार बनाते देते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्या होती है, रेडुला होता है यहाँ पे। रेडुला को क्या बोलते हैं अपन, रेटी जी हाँ अंग, ठीक है, यानी कि रेडुला इनमें मौजूद होता है, करेक्ट। ओके चलो, अब अगर हम बात करते हैं भाई कि ये जीव कैसे होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीव कैसे होते हैं, तो ये जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है, यानी कि जो नर और मादा है दोनों अलग अलग होते हैं, करेक्ट। ओके, अब क्या बात करें भाई, ये अंडप्रजक होते हैं, अंडप्रजक यानी कि अंडों से संतति देते हैं ये। यहां पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन देखा जाता है, वो भी लिख लो चलो, अप्रत्यक्ष परिवर्धन मिलता है यहां पर, ठीक है। अब अगर यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके, ठीक है, अगर हम कहाँ लिखे एग्जाम्पल, चलो यहां लिख देते हैं एग्जाम्पल, तो इसके कॉमन एग्जाम्पल क्या आते हैं भाई, पाइला हो गया, ठीक है, पाइला मतलब यही जो घोंगा आप देख रहे हो, ठीक है, और क्या गया, ऑक्टोपस हो गया भाई, ऑक्टोपस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या थे, इसके कुछ लक्षण थे, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स थे जिसके बारे में हमने बात कर ली। चलो ये छोटा सा है, ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं कि भाई ये जो है बुक की लाइन हमसे क्या बोलना चाह रही है, ये भी कुछ कह रही है, इनकी बात भी हम सुन लेते हैं। ये बोल रही है कि भाई ये दूसरा सबसे बड़ा संघ यानी कि फाइलम है, हमने बात कर ली थी, मैंने सबसे पहले यही बताया था कि आर्थ्रोपोडा के बाद ये ही सेकंड नंबर पे आता है। ये जीव कैसे होते हैं, स्थलीय और जलीय दोनों में रहते हैं, ठीक है ना। इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है, ये भी बात की है हमने। द्विपार्श्व सममिति होती है, बता दिया है मैंने। त्रिकोरिक होते हैं क्योंकि 3 जर्म लेयर होती है, एंडो एक्टो और मीजो। प्रगुहिया वाले प्राणी होते हैं ये, ठीक है। कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं, परंतु इनका शरीर कठोर कैल्शियम के कवच से ढका हुआ होता है, ठीक। इनका शरीर सिर, पेशीय पाद और एक अंतरंग कुकंद से बना हुआ होता है, जो मैंने बता दिया। कुकंद मतलब उसके ऊपर का जो हम्प होता है ऐसे उठा हुआ, ये वाला जो होता है ये। त्वचा एक नरम स्पंजी परत कुंकत के ऊपर प्रवार बनाती है, मतलब ऊपर से के कवच बनाती है। यही कवच जो होते हैं, ये प्रवार कवच का निर्माण करती है, ठीक है। कुंकत और प्रवार के बीच प्रवार गुहा पाई जाती है, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जिसका यूज क्या होता है, श्वसन में उसका यूज होता है। श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। देखो इनके सिर पर संवेदी स्पर्शक होते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, ठीक है। इनके मुख में भोजन को पीसने के लिए रेटिजिहा यानी कि रेडुला नामक अंग होता है, ये भी हमने बात कर ली है, ठीक है। इनमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, एक लिंगी प्राणी है। और ये क्या होते हैं, अंडप्रजक होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं, अंडे से इनकी संतति का निर्माण होता है। उदाहरण देख लो, पायला यानी कि गोहा, पिंकटाडा, ठीक है, सीपिया, लोलियो, एप्लाइसिया, ठीक है, ऑक्टोपस, ठीक है, और डेंटेलियम एक्सेट्रा, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल है। ओके, और इसी के साथ क्या हो गया, आज का लेक्चर यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। देखो इतना टफ लेक्चर तो नहीं था, बहुत इजी था सब कुछ, बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, अपने मार्क्स के स्कोर कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि ये ऐसे जीव जंतु नहीं है भैया जो आपको बहुत मुश्किल से खोजने पड़े, बहुत आसानी से ये आपके आसपास दिख जाते हैं। रातों में किर्र 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 करते हुए दिख जाएंगे, किचन में बर्तनों के ऊपर दिख जाएंगे, गर्मियों में मच्छर दिख जाएंगे, गंदगी होगी तो मक्खी दिख जाएगी, जाले लगे होंगे तो ऊपर मकड़ी दिख जाएगी, खूबसूरत फूल लगे होंगे आपके घर में तो वहां आपको तितली दिख जाएगी, गर्मियों में टिड्डे भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत आसानी से आप अपने घर में देख सकते हो। तो चलो बच्चा लोग, कमेंट में जाने से पहले बता दिया करो कि हाँ भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, थोड़ी तो मेहनत का फल दे दिया करो यार। हाँ चलो ठीक है, अब आप लोग अपनी अपनी सीट की बेल्ट को खोल सकते हो, इधर जाओ उधर जाओ, खेलो कूदो नाचो गाओ, कुछ भी करो, मजे करो, अच्छे से रहो, लेकिन अपना ख्याल रखो। लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है, पढ़ाई करना है और आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं आज, अगर उनको कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप प्रीवियस लिंक पे जाओ, वहां देखो कि लास्ट क्लास में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या पढ़ाया गया है, फिर उसको इस वीडियो के साथ लिंक कर लो, क्योंकि रिकैप में हमेशा हर वीडियो में देती हूँ कि मैंने पहली क्लास में क्या पढ़ाया है आपको। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी चीजें समझने में। ओके, तो चलो मैं चलती हूँ और जल्दी जाती हूँ, जल्दी वापस आती हूँ एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अच्छे से रहो, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, लेकिन पढ़ाई करना नहीं भूलना है। टाटा बाय बाय।